महत्तम को, ठीक है। और उसके बाद हम कार्य करेंगे जो बता रहे हैं आपको, एक मरतबे में चला जाएगा 135। ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, तो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत है रियल नंबर। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का है, प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 का है कुल मिलाकर, ठीक है। तो बिना बकवास किए सीधे हम इस चैप्टर पे आ रहे हैं कि इस प्रश्नावली 1.1 में क्या है। एक बार और रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि नीचे टाइटल के नीचे कुछ इस प्रकार से चेंज रहेगा, इस पर टैप कीजिएगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से जा कर के इसका H1 वाला वीडियो आप क्या कीजिएगा कि वॉच कर लीजिएगा, तो ये बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, सीधी बात, नो बकवास, चालू करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमसे फर्स्ट कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप सिंपल ना बना दीजिए, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही इसका क्या कीजिए, आप मसा निकालिए। HCF निकालिए, माने महत्तम समवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बताए थे कि इसमें जो बड़ा अंक है उसको A मान लेंगे, तो लिख दीजिए माना कि ए स्मॉल ए बड़ा 25 है और छोटा वाले को बी मान लेंगे 135, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि जिस तरह से हम महत्तम सीखे हैं लड़का क्लास में, महत्तम को, ठीक है। और उसके बाद हम कार्य करेंगे जो बता रहे हैं आपको, एक मरतबे में चला जाएगा 135। ये 0 12 में सर 9 3 गया 9। अब क्या करते हैं हम मौसम में, जो शेष बचता है उसको घेरते हैं और जिससे भाग दिए थे उसको उतारते हैं, यही ना करते हैं जी। फिर ये एक मरतबे में चल जाएगा 90। ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, फिर इसको घेरते हैं और जिससे भाग दिए थे उसको उतारते थे। 45 दूनी की 90 से 0 आ गया ना। अब बस इतना स्टॉप करेंगे। अब क्या करेंगे हम, तो देखते जाइए क्या करेंगे जी। लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग या भाग एल्गोरिदम से, बात बराबर है जी। भाग एल्गोरिदम से होता है मेरे प्यारे A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R। A के जगह पर चुपचाप आप 225 रख दीजिए और B के जगह पर रख दे रहे हैं हम 135 माने हैं, अब गुना देंगे। यहाँ B क्यू मतलब B गुना क्यू है। 135 में 1 से गुना करते 1 लिख देंगे, तो शेष कितना बचा है 90, ठीक है। फिर 135 को यहाँ टान करके लाएंगे और 90 को यहाँ लाएंगे और 90 में कितने से गुना है 1 से है, शेष कितना है 45 है। फिर 90 को यहाँ लाएंगे, 45 को यहाँ लाएंगे, 45 में कितना से गुना किए हैं 2 से, शेष कितना बचा है 0, स्टॉप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोक देंगे। यही जो लास्ट में जो आया ना, यही हमारा अभीष्ट HCF हो जाएगा। HCF बराबर 45। यही हो गया भाग एल्गोरिथम विधि से। आप इस काम को रफ में कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे इसका 1 का पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, तो सेकंड है 196 और 38,220 का है। फर्स्ट बात क्या कीजिएगा, माना 38,220 है तो A मान लेंगे, छोटा कितना है तो 196 है। अब लिखेंगे हम भाग एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होता है जी, A बराबर BQ प्लस R होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
अब हम पहले क्या करेंगे, इधर लाएंगे जी, इन लोगों को इधर से हम 196 से 38,002 में भाग देंगे, भाग नहीं देंगे, मौसा जैसे निकालते हैं उससे निकालेंगे भाग विधि द्वारा। ये भाग विधि द्वारा पहले कर देंगे तो इसमें आसान होता है, ठीक है। 196 एकम 196, 12 में 6 गया 6, 17 में सर 9 गया 9 9 9 9, कितना होगा जी 8 होगा ना, 9 8 17 होता है 1। फिर अब 2 उतारेंगे ऊपर से, अब कमर तो जाएगा 196 है, ये 1800 है जी। तो 4 छक्का 24, 4 9 4 4 कम 4 3, 4 9 4 4 कम 4 3 7, तो नहीं बहुत कम हो रहा है। एक अगर 200 इसको ले ले तो 200, तो 8 दूनी 1600, 9 मरतबा मतलब चल जाएगा। तो 9 छक्का 54, 9 9 81, 6 ये हो जाएगा 17, भागाता ही होगा। 12 में से 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, ये ख़त्म, 0 उतारेंगे। अब कमर तो चल जाएगा जी 196 से 5 मर 5 छक्का 30, 5 45, 3 48, 5 कम 5 4 9, लो ये तो एक बार में कट गया जी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पे 38 2 2 0, बी कितना है 196, 196 में कितना से गुना तो 195, शेष कितना बचा 0। हम तो एक बार में कट गया, तो हमारा HCF सीधे आ गया, एक बार में आ गया। HCF आपका आ गया कितना 196 ही आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी था, देखने में तो भाष था। देखेंगे थर्ड, 867 और 255 का निकालना है आपकी। वही बात, A बराबर 867 हो जाएगा और B बराबर 255 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम भाग एल्गोरिदम से क्या होता है जी, तो A बराबर BQ प्लस R। तो चलिए इधर 255 से 867 में भाग दीजिए, तो 200 है यानी 250 ले लिया जाता है, 250 दूनी 500, 3 मरतबा में चल जाना चाहिए। 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, 4 मरतबा बेसी हो जाएगा। ये 2 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, फिर इसको घेरते हैं, 255 उतारते हैं, कितना मरतबा में चले जाएगा जी 100 दूना 204 कीजिए, 3 मरतबा में तो 300 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, तो 204 हुआ जी, एक कट गया जी, 102 सही घटा है ना जी, 1, ओहो 255 है ना, ये 255 है ना, 5 हो जाएगा, कितना अब 51 दूनी 101 कट गया, दुख खत्म। आइए अब 867 लिख दीजिए और इधर कितना लिखिएगा 255, 255 में कितने से गुना 3 से, तो शेष कितना 102। फिर लाइए 255 को टान करके इधर लाइए और 102 को टान के इसके साथ लाइए, कितना से गुना तो 2 से, तो शेष कितना जी 51। फिर 102 को इधर टान करके लाइए, 51 को भी लाइए टान के, और 2 से गुना किया तो शेष कितना 0, अर्थात लास्ट जो बचा यही मेरा HCF हो गया, HCF बराबर 51, आंसर हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के एक के पॉइंट नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 पर्सनली 1.1 के। देखिए अगला 2 नंबर कह रहा है ना हमसे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक है, लेकिन धनात्मक की बात है, ठीक है। तो चलिए जी कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पे देखिए a बराबर BQ + R होता है, तो b के जगह कितना है 6 दिया है, ठीक ना, b की जगह पर कितना है 6 है, तो b बराबर हम मान ले रहे हैं वो, माना कि कोई एक
धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है, ठीक ना। a और b बराबर कितना है, a और b बराबर 6 से, ठीक ना। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा जी, r जो होगा हमेशा ये b से क्या होगा, छोटा होगा। 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6 नहीं होगा। कैसे भाई, तो इस बात को यहाँ हम एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहीं पे देखिए, हम मान लीजिए कि 2 से 11 में भाग देते, 2 पचे 10। देखिए ये जो b का मान आया ना, b का जो मान आया, क्या यहाँ जो शेष बचा उससे बेसी है कि नहीं है। कोई भी पूर्णांक आप उठा करके देखिएगा, यहाँ जो b का मान आएगा ना, एकरा से क्या होगा, ये बेसी होगा, और जो शेष आएगा, नीचे वाला शेष होता है, और ये भागफल हुआ उससे कम होता है, ठीक है, उसके बराबर भी नहीं होता है। तो देखिए इतना तक हो सकता है। अब हम क्या जानते हैं, r बराबर अगर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तब b के जगह पर 6, q रहने दीजिए, r के जगह पर 0, तो कितना आ गया, 6q आ गया, है ना। फिर r बराबर हम रखेंगे 1, तो a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है, तो 6q प्लस r के जगह पर 1 रखेंगे। फिर r बराबर हम 2 रखेंगे, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो 6q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा, 6q प्लस 5 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये जो है आपका, ये विषम पूर्णांक के रूप में नहीं है। लेकिन वही अगर देखा जाए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो ये विषम पूर्णांक के रूप में है। तो हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक आता है। हाँ भाई होता है, समों के पूछता तो हो जाता, विषमों के पूछता तो हो जाता, क्योंकि सम के भी है और विषम के भी है, ठीक ना। तो हाँ होता है, लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया प्रूव्ड, यानी हम दर्शा दिए, ठीक ना, PROVD यानी दर्शा दिए, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 3। देखिए ये तो क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन एकरा में कुछ हाय वाय नहीं, ठीक ना। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड के पीछे यानी टीम मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम देखिए, हम बोले थे जब भी अधिकतम की बात आ जाए, महत्तम की बात आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा की बात आ जाए, आँख मुदिएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिएगा जिसमें वे मार्च कर सके। तब 32 और 616 का आप चुपचाप मौसा निकाल दीजिए, महत्तम 100 पर तक, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह नहीं रहा है कि किस विधि से, अगर भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से जैसे मन करते हैं चलिए हम भाग एल्गोरिथम से निकाल दे रहे हैं, बेटर रहेगा। माना कि A बराबर 616 और B बराबर 32, ठीक है। तो
तो भाग एल्गोरिदम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं। ठीक है, ए के जगह पर 616, बी के जगह पर 32। अब इधर लइका विधि वाला पढ़ लीजिए, कमर तो चल जाएगा, 32 है तो ऐसा थोड़ा बेसी हो जाएगा जी। चलिए ये देखिए 30 मन अगर मानिएगा 30 तो 20 मरतबा में जाइएगा तो 600 होगा। हमारा 616 है, हाई 2 तो बाकी है ना जी, तो 2 20 40 तो बेसी हो जाएगा, इसलिए कम करके हम रखे हैं। ठीक है, तो 19 दूनी 38 और 19 तीय 57 और 57, 19 दूनी 38 और 19 तीय 57 58 59 60। आप जैसे उस तरह से भी भाग दे करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक 19 मरतबा में नहीं जाना हो तो एक मरतबा में जाते और बाद कम कर दे, फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक ना, ये 16 में से 8 गया 8, ये खत्म हो गया खत्म, इसको अब घेरेंगे। ठीक है, और उतार देंगे हम 32 को, 8 चौका 32 0। अब कितना सिंपल हो गया, 32 में कितना से तो 19 मरतबा में शेष कितना आया तो 8 आया। लाइए इधर इसको 32 को, 8 को लाइए इधर, 8 में कितना से 4 से शेष कितना 0। हई है जो लास्ट में काटा ये मेरा एचसीएफ आया 8, अर्थात 8 वो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी ना 8 वो होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। 8 वो स्तंभ रहेगा जिसमें 32 वाला रहेगा। ठीक ना, तो अधिकतम रखा सकता है। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 2 क्वेश्चन और बच गया, चैप्टर को ख़त्म कर दे रहे हैं। चलिए जी 4 नंबर हम देखेंगे। जैसे अभी हम 2 नंबर सवाल बनाए थे कि दर्शाइए कि, ठीक ना, उसी के जैसा ये भी है, लेकिन एक चीज़ में खाली फेर दिया वर्ग वाला। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो पूर्णांक को हम मान ले रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो मान ले रहे हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कुछ मान सकते हैं आप, आपके ऊपर है मानना है। तो माना कि x से कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब x और b बराबर, तब x और b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 वाला बात है। 3 को हम क्या कर रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके x से जो होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है 3 है, b बराबर 3 है, तो 3 से पहले ही रहेगा ना जी, x इनमें से आपका हो जाएगा। अभी जैसे निकालेंगे, अगर r बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 तो रखेंगे नहीं, तब निकालिएगा तो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 3q, डायरेक्ट तरह कर दे रहा है 3q+1 आ जाएगा, और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको कह रहा है कि आपकी वर्ग करने के लिए एक बात और फेर दिया खाली वर्ग वाला, 3q के वर्ग कीजिएगा तो 3 3 की 9q²। ठीक है, q² के जगह पर हम m मान ले रहे हैं, कह रहे कि किसी वर्ग के रूप m के रूप में होता है। देखिए कह रहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। ठीक है, तो इसके बदले हम लिख दे रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप 9q² है ना,
तो इसके लिए लिख दे रहे हैं हम 3m, क्योंकि इसको लिख सकते थे 3q के स्क्वायर, तो इसके बदले m रखती है। ओके, अब देखिए इतना के रूप का है तो इतने के तो रूप का है, फिर हम देख ले रहे हैं 3q + 1 का वर्ग करेंगे तो a + b को इसके ऊपर टूटेगा, तो 3q के स्क्वायर करेंगे 2 गुने 3q गुने 1, क्योंकि हम जानते हैं ना भाई a + b के होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर जानते हैं, ये जानते हैं। तो देखेंगे तो 1 + 1 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9q स्क्वायर 2 × 6q + 1। ऐसा कर रहे हैं, इसमें से 3q कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं खाली 3, तो ये हो जाएगा 3 × 9q स्क्वायर 3 दूनी 6 + 1, ठीक ना। अब फिर इतना के बदले हम कितना लिख देंगे, m लिख देंगे, क्या लिख देंगे, m प्लस के 1, तो देखिए 3m + 1 के रूप में भी हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम 3q + 2 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे 3q + 2 के स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, ठीक ना। 9q स्क्वायर 3 दूनी 6 दूनी 12q + 1 हो जाएगा, 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर 3 × 4 = 12 प्लस 12 प्लस देखें यहाँ 2 दूनी 4 ना होता जी, यहाँ 2 दूनी 4 ना होगा, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका 9q स्क्वायर 12q। अच्छा 4 के बदले हम 3 + 1 लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेगा कि क्यों नहीं सकते हैं भाई, 3 कॉमन ले रहे हैं। अब क्या कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन हम ले लेंगे तो मेरा बचेगा 3q स्क्वायर, जी नहीं है जी क्यू है, अब +1 3 तो ले लिए तो 3, अब फिर इसके बदले कितना रख दे रहे हैं, m रख दे रहे हैं, ठीक है, 3m + 1, ठीक है। तो हमसे कह रहा था, क्या कह रहा था कि m के लिए, ठीक ना, 3m या 3m + m के रूप का होता है, तो देखिए 3m और 3m + 1 3m + 1 के रूप का है, हाँ 3m और 3m + 1 के रूप का है, हाँ ये हो गया आपका प्रूफ। बस यही तो इतना कर देना था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसमें हमको बच गया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, चलिए उसको भी हल कर रहे हैं। देखिए कैसे घुमा रहा है, वही चीज़वा है, सेम टू सेम है, केवल खाली यहाँ पे क्या करते हैं, पूर्णांक का घन करा था, पहले क्या कहा था, वर्ग कहा था, ठीक है। तो सेम टू सेम वही चीज़ हम करेंगे, ठीक है। मान लेंगे, देखिए मान लिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब x और b = 3, अब यहाँ कहिएगा 3, ठीक ना, यहाँ के घन की बात है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, घन, कोई भी पूर्णांक होगा उसको घन कीजिएगा, 3 × 9 अनतिया, वहाँ पे आपको करना ये है कि b बराबर अब फिर रखना है 3, क्योंकि 3 का ही गुणज यहाँ पे आपको है, क्योंकि घन के रूप में लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके x इनमें से कोई 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 0, 1 और 2 के बीच में ही रखा गया, क्योंकि b = 3 है। अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से q करेंगे, तो 3 के q करेंगे तो 3 × 3 = 27q हो जाएगा। तो 27q के बदले हम ऐसा कर दे रहे हैं कि इसको हम लिख दे रहे हैं 9 × 3q स्क्वायर, फिर नतीजा 27q स्क्वायर आ जाएगा, तो 9, इसके बदले हम लिख दे रहे हैं m, ठीक है। फिर 3q + 1 के q करेंगे, तो ये याद रखिएगा फार्मूला a + b के होल क्यूब बराबर आपको आएगा +bq होता है +3a² और +3ab² होता है, ठीक ना। इसी फार्मूला को लगाएंगे, नहीं तो आप हाँ इसी को लगाएंगे। चलिए अब एक बार 3q के q कीजिएगा तो हो जाएगा मेरे प्यारे 27q हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझना है, bq एक के q एक होगा, 3a² b, तो 3 a करके 3 3 की 9, चलिए इसे एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, 3a² b प्लस 3a अब b² b की जगह पर 1 है, तो ये 27q + 1, ये 3 3 की 9 तिया 27q² हो जाएगा, 3 3 की 9 9 कम 9q हो जाएगा, ठीक ना। इसको एक साथ रख रहे हैं,
27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, इस सब में 9 कॉमन है जी, तो 9 ले रहे हैं, तो 9 27 9 27 और 1। अब 9 इसके बदले हम रख दे रहे हैं m। ठीक है, इसके बदले कितने m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 आ गया। अब एक और बच गया, ठीक ना, 3q प्लस 2 बचा, तो 3q प्लस 2 के अब क्यू का दे रहे हैं, तो 3 3 की 9 9 27 क्यू क्यू का दे रहे हैं, 2 दूनी की 4 दूनी की 8 का दे रहे हैं, और ये 3 3 की 9 9 27 दूनी 54 का दे रहे हैं। आपकी समझ रहे होंगे, इस तरह से क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस 2 दूनी की 4 3 12 3 36 क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 क्यू क्यू 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस 8 होगा, तो 9 27 9 छक्का 54 और 9 चौका 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब 9 इसके जगह पर रख दे रहे हैं m, 9m प्लस m। तो क्या देखिए, तो आ गया कि नहीं आ गया? हमसे कह रहा है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो हाँ होता है। देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर जो 1.1 था ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो मेरे प्यारे अब हम मिलते हैं 1.2 लेकर के, तब तक ले दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके।